ओके सो वी आर लाइव नाउ। ओके, हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा डेट इज़ अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। अगर मैं आपसे पूछूँ सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, तो ये पूछना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। हाँ, मेरे लिए पूछना भी और आपके लिए रिप्लाई करना भी। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ जस्ट नॉट अ वर्ड, इट्स एन एथिक्स। राइट, जब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एक स्टूडेंट जिसे 10 से 12 घंटा का कंसिस्टेंटली एक पढ़ाई करना पड़ता है, तब उसे अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। राइट, ये एक एथिक्स है जो एक हर स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट्स जो एक 10 से 12 घंटा का सिटिंग देता है अपने पढ़ाई की जर्नी में, उसे ये बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, मैं नॉट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी बात करूँगा, मैं इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, डेली रूटीन, डेली प्लानिंग की बात करने आया हूँ। ठीक है ना? अब ये वीडियो किसको हेल्प हो सकता है? ये वीडियो उनको हेल्प हो सकता है जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमारा यूपीएससी, हमारा सीए एग्ज़ाम्स, राइट, सीएफए, सीए में जो भी आप कम्पिटेटिव, जैसे नीट की एग्ज़ाम्स हो गए, राइट, कोई डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो भी बंदा आपका क्या बोलते हैं, अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स अब आता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। रीज़न बीइंग, क्योंकि मैं आपसे बहुत साइकोलॉजी टॉक्स नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत वीडियो आपके लिए पड़ी हुई है। मैं आपके लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का बात करने आया हूँ। तो चालू करते हैं। तो बिफोर बिगिनिंग विद द वीडियो, तो मैं आप खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड इन May 24 attempt. Currently I am working as an associate in one of the mid-sized firm in कोलकाता, राइट। तो चालू करते हैं वीडियो। तो जब मैं ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जिन्हें 10 से 12 घंटा का सिटिंग देना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको करना चाहिए प्लानिंग। जब भी फॉर एग्जांपल अभी जैसे सीए फाइनल्स की एग्ज़ाम पेंडिंग है आपकी, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए? बिफोर बिगनिंग विद दी स्टडीज़ आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग कैसे करना चाहिए? जैसे मैं अपना बताऊं, तो मेरे को याद है जब मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 23 में, ठीक है, जो मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो उस समय मैंने क्या करा था, जब मेरा पहला बार मैंने बुक्स खुद से सेल्फ स्टडी करने बैठा था, तो मैंने क्या करा था, मैंने सबसे पहले तो एक दिमाग में सेट कर लिया था। फॉर एग्जांपल एफआर है, एफआर को लेके मेरे को पता है कि 15 डेज़ मेरे को लगेगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो मैंने क्या करा था, एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बना लिया था कि ऑफकोर्स इस डेट तक तो मेरा खत्म हो जाना चाहिए, राइट। अब उसके लिए फिर सेकंड पार्ट क्या आता है, प्लानिंग के बाद आता है आपका डेली रूटीन, कि अच्छा मैंने क्या करा, डेली रूटीन सेट कर लिया। ओके, डेली मेरे को ना ये 3 इंडेज करना है, इंडेज 16, इंडेज 40, इंडेज 41, ये मेरे को 3 इंडेज करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं डेली बेसिस पर भी मैं इसको टारगेट बना के चलता था, ठीक है। तो आपको डेली रूटीन भी सेट करना, आपने प्लानिंग कर लिया, आपने एक ओवरव्यू पॉइंट ले लिया कि अच्छा ठीक है, 2 महीने में ना, 2 से 2.5 महीने में ना मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। और आप उसको डेली बेसिस पे ब्रेक करना, क्या कर डेली बेसिस का टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये कब करोगे, आपको कब करना है? मैं क्या करता था, जैसे कल की प्लानिंग मैं आज रात को सोने से पहले कर लेता था, ताकि क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा दिमाग ना क्या करता है, हमारे साथ गेम करता है, ठीक है ना। अगर आप कल की चीज़ें जो भी आप करने वाले हो, अगर आप उसको लिस्ट डाउन कर लो आज ही, कि अच्छा इस टाइम पे उठूंगा मैं, इस टाइम पे ये करने वाला हूँ, फिर इतनी ब्रेक लूँगा, फिर मैं ये करूँगा, अगर आप इसको लिस्ट डाउन कर लो ना, तो आपका दिमाग ना वैसे ही प्रोसेस करना चालू कर देता है, वैसे ही प्रोसेस करना। जैसे मैं आपसे आज का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। आज मैं ये सोच के आया था जब मैं ऑफिस से निकला कि आज ना मेरे को एक वीडियो बनाना है, ठीक है ना। इवन दो मेरे को कहीं से भी मेरे फ्रेंड्स को कॉल आ जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे को कहीं बोले कि कहीं चलना है, तो मैं उनको अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग में प्रोसेस कर लिया था कि यार मेरे को ना आज वीडियो बनाना है, तो एनी हाउ तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है आपका प्लानिंग, फिर आता है अपने डेली रूटीन अपने सेट करते हुए चलना है, ठीक है ना। तीसरा आता है क्या, आपने प्लानिंग तो कर लिया, आपने डेली रूटीन तो सेट कर ली, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत मेन होता है बॉस। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलना है। डेली बेसिस में आपने कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है ना। मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन थ्रू, राइट। तो मेरा ये डेली बेसिस का टारगेट होता था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी, ठीक है ना, आपको कुछ समझ भी आएगा कि मैं डेली बेसिस में उसको कैसे प्लानिंग करता था, राइट। फिर आता है क्या, फिर आता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। अब जब मैं बोलता हूँ ना अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर प्लानिंग। मतलब क्या हो गया कि अगर आप प्लानिंग कर लो, अगर आप डेली रूटीन सेट कर लो, ओके कल ना मैंने ये चीज़ करना है, जब आप टाइमिंग सेट कर लेते हो ना बॉस, तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल ना बहुत सर्टन लेवल तक, क्या सर्टन क्या बहुत
बहुत लेवल तक आपका कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप प्लानिंग कर लो, अगर आप डेली रूटीन सेट कर लो, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो डेली बेसिस में अपना आपको लाइक कंसिस्टेंटली आप अपना रूटीन को फॉलो करते हो चलो, तो डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं यार मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं। आप प्लानिंग करो, आप प्लानिंग करना सीखो। अगर आप प्लानिंग कर लिए और डेली बेसिस में उसको स्टिक होना सीख गए, तब मैं बता रहा हूँ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट जो आता है क्या, अगर मैं CA स्टूडेंट्स की बात करूँ, आप जब भी पढ़ते हो ना, आप जब भी पढ़ते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो मतलब जब आपका एग्ज़ाम पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल 4 to 5 मंथ्स, या अभी तो पेंडिंग है आपका नवंबर में, अगर पेंडिंग मैं बोलूँ तो CA फाइनल्स की बात करूँ तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी पढ़ने बैठो, या तो आपका फर्स्ट रिवीजन चालू करने से पहले या फिर चालू करने के बाद, मेरे हिसाब से चालू करने के बाद होना चाहिए, क्योंकि आपको कंटेंट का पूरा आइडिया हो चुका है। आपने क्या करना है, आपने 1.5 डेज़ का प्लानिंग करते हुए चलना है। आपको पता है आपको 1.5 डेज़ मिलता है आपके हर एक पेपर से पहले, राइट, फॉर रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार पहला रिवीजन हो गया ना, तो अपना सेट करते हुए चलो कि आपका 1.5 डेज़ में इस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल DT डायरेक्ट टैक्स, आप इस 1.5 डेज़ को 1.5 डेज़ में इस सब्जेक्ट को आप कैसे खत्म करोगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब आप प्रोसेस करते हो ना इसको कि आप 1.5 डेज़ में इसको आपको खत्म करना है, पता क्या होता है, आप चीज़ों को ना समराइज़ करना सीख जाते हो, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, रैंडमली वी आर जस्ट रीडिंग, हम लोग बस पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। जब आप दिमाग में रहेगा ना यार मैं इसको 1.5 डेज़ में कैसे खत्म करूँगा यार, तो क्या होता है ना, तब क्या होता है, तब आप चीज़ों को ना समराइज़ करने सीखते हो। जैसे मैंने FR को समराइज़ करा है, मैंने EFM को समराइज़ करा है, जो मैं आपके साथ आगे वीडियो शेयर करूँगा कि हाउ आई स्कोर्ड 70 इन माई EFM पेपर, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। तो ये 5 बातों को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या, प्लानिंग कर लो, डेली रूटीन सेट करो, ठीक है ना, अपने डेली टारगेट्स में स्टिक रहो, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, जबकि मैं मानता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस आपका बाई प्रोडक्ट है, वो आपका प्लानिंग एंड क्या डेली रूटीन का, ठीक है ना। चौथा और आपको पांचवा क्या करना है, आपको 1.5 डेज़ का प्लानिंग करते हुए चलना है, ठीक है। और जो मैं आपके साथ बोल रहा था कि मैं कैसे करता था प्लानिंग, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वेट। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। ये मैं क्या करता था, मैं डेली बेसिस में, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं डेली बेसिस में इसको प्लानिंग करता था। आपको दिख रहा होगा मैंने डेट लिखा है बगल में, और डेट के हिसाब से मैं चीज़ों को लिखता था कि अच्छा इस डे में मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट्स करना है, ठीक है ना। वैसे ही मैं पूरा मंथ का इसको सेट किया था, और मैं बगल में ना आप देखो मैं टिक भी करते हुए चलता था, राइट। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी ऐसे अगर आप हो सके तो अपना पेपर में ऐसा आप डेली बेसिस में सोने से पहले आप लिख लो कि अच्छा ये कल मेरे को 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, राइट। तो आप ऐसे डेली करते हो, आप अपना एग्जीक्यूशन करना चालू करो, राइट। सो होपफुली वीडियो आज यहीं तक एंड करते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।